हेलो, मैं सागर कुमार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कैलकुलस का चैप्टर 3 लिमिट। इस वीडियो के माध्यम से हम लिमिट के बेसिक्स को जानेंगे और लिमिट के प्रश्नों को हल करने के लिए अपना एक बेस तैयार करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में लिमिट की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिमिट में जानना है टेंस टू का मतलब। जो हम ये साइन इंडिकेट करते हैं x टेंस टू a, इसका मतलब क्या होता है, हमको इसको जानने के लिए तीन फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और इन तीनों फैक्ट्सों को समझने के बाद हम कैलकुलस की नींव जिसे लिमिट कहा जाता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि मान लीजिए आपको दिया रहे x टेंस टू a माइनस 0 या x टेंस टू a माइनस, दिस इज रीड एज x टेंस टू a। इसको पढ़ा जाएगा x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। यदि माइनस में रहे तो फ्रॉम लेफ्ट और प्लस में रहे फ्रॉम राइट। ठीक है, दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a बट इट इज ऑलवेज लेस देन a। इसको हम एक संख्या रेखा पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है, इसके लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटिव है और इसके राइट में इन्फिनिटिव है, बीच में कहीं पर a जो है वो लाई करता है। अगर यदि आप किसी एक x को लेफ्ट की तरफ से ला रहे हैं और a के नजदीक लाकर खड़ा कर देते हैं तो आप कहेंगे कि x जो है वो a की ओर अग्रसर है, मतलब x जो है वो टेंस कर रहा है a की ओर। x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। यदि आप लेफ्ट से लाते हैं तो a माइनस 0 लिखेंगे और यदि आप राइट से लाते हैं तो a प्लस 0 लिखेंगे। इसका मतलब होता है x जो है वो अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? तो a की ओर अग्रसर है। कहां से अग्रसर है? तो लेफ्ट से अग्रसर है, मतलब बाएं तरीका से। ठीक है, तो आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है x टेंस टू a प्लस 0। जैसा कि हमने ऊपर आपको समझाया कि अगर लेफ्ट रहे तो यहाँ पर माइनस आएगा और राइट रहे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसको हम संख्या रेखा में समझते हैं। यदि हम प्लस इन्फिनेटिव की तरह से a की ओर बढ़ते हैं और a के बराबर नहीं, a से थोड़ा कम रखते हैं तो हम कहेंगे, a से थोड़ा अधिक रखते हैं तो हम कहेंगे कि x जो है वो a की ओर अग्रसर है, लेकिन कहाँ से? राइट से। और जो x है वो a से बड़ा है, a की ओर अग्रसर है, a के लगभग है लेकिन a से बड़ा है। बात को समझ रहे हैं? वो a के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है और ना ही a से छोटा हो सकता है। यदि हम जो है राइट से आ रहे हैं तो और लेफ्ट से आ रहे हैं तो वो a से कभी बड़ा नहीं हो सकता है और ना ही वो a के बराबर हो सकता है। आशा है ये दोनों चीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद नंबर आता है 3, x टेंस टू खाली a। दिस इज रीड एज x टेंस टू a। इसे पढ़ा जाएगा x टेंस टू a के रूप में। दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू a बट इज नॉट इज इक्वल टू a। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो कहीं से भी आ सकता है, लेफ्ट से या राइट से, कहीं से भी आ सकता है। और इसका मतलब हो रहा है कि x जो है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन x के वेरी क्लोज है, लेकिन a के इक्वल नहीं है। a के बहुत ही क्लोज है, कौन? x, लेकिन a के इक्वल नहीं है। यदि ऐसा कंडीशन कहीं आता है तो हम x टेंस टू a का प्रयोग करेंगे। आप लोग को 3 बेसिक्स एकदम याद रखना है। यही 3 बेसिक्स के नाम पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा आगे जाकर के, जो कंटिन्यूटी में हमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। अभी आपको मोटा मोटी समझना है। यदि x लेफ्ट से लाई कर रहा है a की ओर तो उसको शो करेंगे x टेंस टू a माइनस 0 और यदि राइट से कर रहा है तो उसको शो करेंगे लेट x टेंस टू a प्लस 0। ठीक है, और यदि कोई भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं दिया हुआ है और सिर्फ बोला गया कि x टेंस टू a है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो a के सिर्फ इक्वल नहीं है। x जो है वो a के इक्वल नहीं है। x जो है वो a से बड़ा भी हो सकता है और x जो है वो a से छोटा भी हो सकता है। इसका मोटा मोटी मतलब ये होता है। आशा है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचता है।